सिर्फ और सिर्फ यूपी की राजनीति अखिलेश के निशाने पर है या फिर वाकई 24 की तैयारी शुरू कर दी है आपके नेता ने? आपने शुरुआत में 4-5 बिंदु उठाए हैं, अगर थोड़ा समय देंगे तो मैं चारों पांचों बिंदुओं पर संक्षेप में जवाब दूंगा आपको। पहली बात तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो संसद को आवारा होने से बचाने के लिए, यानी सरकार को या सत्ता प्रतिष्ठान को आवारा होने से बचाने के लिए सड़कों पर नारे लगने बहुत जरूरी हैं, और ये कोई अपराध नहीं है, नंबर एक बात। दूसरा, जो माननीय योगी जी कह रहे थे, इससे ज़्यादा अनुशासित और हल्का प्रदर्शन हो नहीं सकता कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने कार्यालय से विधानसभा के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। ना तो कहीं वो सड़क रोक रहे हैं, ना तो कहीं वो व्यवधान डाल रहे हैं, ना तो कोई व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, ना तो वो कहीं पथराव कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी करती रही है अपने प्रदर्शनों में, बम तक चले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनों में। और अभी पीछे ही पश्चिम बंगाल में 2-3 दिन पहले प्रदर्शन हुआ, उसमें गाड़ियां जलाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता देखे गए हैं। अनुशासनहीनता उसे कहते हैं माननीय योगी जी। ये इतना अनुशासित तरीके से और इतना हल्का प्रदर्शन था। अगर इससे भी सरकार डर रही है, अगर इसको भी सरकार नहीं निकलने देना चाहती, तो फिर इस देश के नागरिकों को, इस देश के मीडिया को और इस देश की जनवादी ताकतों को यह सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। भारतीय जनता पार्टी क्या विपक्ष की आवाज को बिल्कुल बंद कर देना चाहती है? क्या इस देश में प्रदर्शन करना, जनता की आवाज उठाना, सरकार के आलोचना करना, सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाना कोई गुनाह हो गया, परमिशन तो अपराध हो गया है? परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। कभी सरकारों के खिलाफ मैं आपसे आके कहूं जी मुझे आपको 4 गाली देनी है, आप मुझे परमिशन दे दो, कहां खड़ा होकर दूं? इसमें तो परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। हम कोई जब आपकी सरकार थी तब बीजेपी परमिशन मांगती थी कि आपने हर प्रदर्शन की परमिशन दी थी? आप इतिहास उठा के देख लें, आप रिकॉर्ड देख लें, हमारी सरकार में प्रदर्शनों के प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार होता था। तो सीधा गोली लगवा देते, पुलिस को निर्देश होता था। देखिए, या तो उसमें गोली वाले पे मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आज के प्रदर्शन पे चर्चा कर लें। दूसरी बात, आपने एक बात और कही कि पिछले चुनावों के जिक्र करके कहा कि आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की 47 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी के 229 प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी 229। कहां की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। कब की बात कर रहे हैं? विधानसभा 2012 में। 2012। और भारतीय जनता पार्टी की 47 सीट आई थी, 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी और केवल 15% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अगर 5 साल के अंदर वो पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है 2017 में, तो ये उम्मीद तो हर पार्टी को होनी चाहिए और हर नागरिक को होनी चाहिए कि हम अच्छा करेंगे तो जनता हमें समर्थन देगी। तो हमारा रिजल्ट तो बहुत बेहतर है उससे। विधानसभा चुनाव में तो अभी 5 साल है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं क्या 24 की है ये तैयारी, 24 की है। चुनाव का उदाहरण दे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं और आपके दर्शकों को कि पिछले चुनावों के नियम अगले चुनाव पर लागू नहीं होते। हर चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं, बिल्कुल सही, लोगों की भावना बदल जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों पर रहती थी, आज देश में सरकार चला रही है। ठीक है। तीसरी बात, आपने कहा कि क्या ये अखिलेश यादव अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं या जनता के मुद्दे? ये तो अन्योन्याश्रित हैं ये संबंध। तो कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता जब जनता की भावनाओं को सड़क पर प्रदर्शन करेगा तो वो अपने आप मजबूत होगा, जनता उसका समर्थन करेगी, पार्टी भी मजबूत होगी। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनता की भावनाओं की हम उपेक्षा करेंगे, जनता का दमन करेंगे, जनता का शोषण करेंगे। और हमारा एक मुद्दा नहीं है आज के प्रदर्शन में, 10 मुद्दे हैं। जो अभी लखीमपुर खीरी में हुआ, और एक चीज की होती है, मानक जी आप एक चीज गौर करें पत्रकार होने के नाते, जब भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, रेप होता है, मर्डर होता है, उनकी डेड बॉडी जला दी जाती है, पहले प्रतिक्रिया में पुलिस हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी मिलती है। आप एक एक उदाहरण देख लें, आप चाहे बदायूं का उदाहरण देख लें, आप चाहे उन्नाव का उदाहरण देख लें, आप चाहे लखीमपुर खीरी का देख लें, पुलिस आके बचाव करती है। नहीं, रेप तो हुआ ही नहीं था, नहीं हत्या तो हुई नहीं थी, इसमें भी पुलिस लगातार। अब भाटी साहब, अब थोड़ा, अब देखिए मैंने आपको टोका नहीं, क्योंकि आपकी शिकायत थी, पिछली डिबेट में आपको बहुत टोका, लेकिन मैंने कोई विषय से हटके एक भी शब्द नहीं बोला। ना बिल्कुल ठीक है जी, आपने मुद्दे पे बोला, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीएम की रेस की लड़ाई है जो अखिलेश जी आज से शुरू कर रहे हैं, या ये अगले विधानसभा चुनाव की लड़ाई? क्या अखिलेश जी पीएम की रेस में हैं या नहीं है? क्या वो राहुल गांधी को, नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, केसीआर को, शरद पवार को अपना नेता मानते हैं? ये बड़ी ईमानदारी के साथ पीएम बदलने की लड़ाई है। हमारा लक्ष्य पीएम बदलना है। पीएम कौन होगा ये भविष्य तय करेगा। अखिलेश जी हो सकते हैं ना, अखिलेश जी भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती है, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, राहुल गांधी भी हो सकते हैं। विपक्ष में से कोई, विपक्ष में 100 नेता हैं जो पीएम होने की योग्यता रखते हैं। अच्छा, यूपी डिसाइड करेगा ना एक बार फिर, जिनकी मार्कशीट भी असली है, जिनकी डिग्री भी असली है,
जिनके पढ़ाई लिखाई भी असली है। अब आपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, आपने ये मुद्दा उठा के अभी देखिएगा। हाँ, अभी एक भी नेता की क्या हमारे जवाब आएगा? हमारे अच्छा, एक भी नेता ने अच्छा सुनिए, एंटायर पॉलिटिक्स मतलब यूपी डिसाइड करेगा ना। नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं एक बार दोहरा दीजिए। अखिलेश जी ने कुछ दिन पहले कहा था यूपी डिसाइड करेगा, 24 नतीजा अगला प्रधानमंत्री आपने कहा बदलने की लड़ाई है, तो यूपी से ही डिसाइड होगा ना। मानक जी, जब डिबेट में जो एंकर ये सवाल पूछते हैं तो खास तौर से मकसद ये होता है कि ये दिखाना कि देखो कितने दावेदार हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। हम बिल्कुल कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे, जिसे भी चुना जाएगा ईमानदारी से, जो मोर्चा चुनेगा हाँ। हम उसका समर्थन करेंगे। ओके। लेकिन संभावना अखिलेश जी की भी हो सकती है, नीतीश कुमार जी की भी हो सकती है। 100 नेता हमारे पास है। बहुत बढ़िया। देखिए, ईमानदारी से कम राजकुमार भाटी की दाद देनी पड़ेगी। शहजाद पूनावाला उन्होंने ये तो माना ना, कम से कम बाकियों की तरह ये नहीं कहा बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। बोले हम भी हो सकते हैं, क्यों नहीं, बाद में तय कर लेंगे। अखिलेश जी में हर तरह की योग्यता है। ओके शहजाद, कुछ आपको फिक्र नहीं हो रही है कि उधर से राहुल गांधी भारत जोड़ो में निकले हैं, उधर से नीतीश कुमार सबको एक कर रहे हैं, आपकी तो चौतरफा